नमस्कार। मैं मिलन मेहता हूँ। मैं ये संस्था वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंडर हूँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। तो हमने ये जो नीम समिट रखा हुआ है 2024, तो ये इसका मूल कारण ये है कि जितने कंपनियाँ सब नीम में जो काम कर रही है, यानी कि नीम का उत्पादन, नीम पत्ती का पाउडर हो या नीम बीज फल जो जमा करते हैं उसमें से कीटनाशक बनाते हैं और नीम के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे नीम का साबुन है, नीम का फिनाइल है, तो ये सभी कंपनियां यहाँ जमा हुई है और नीम में जो भी काम कर रहा है कोई भी क्षेत्र में, तो वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे पास फार्मर लोग, अपने किसान भी आए हुए हैं। कितने किसान तो साउथ इंडिया से आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, और कितने किसान उत्पादक जमा करने वाले जिनको हम कहते हैं ट्रेडर लोग, तो वो भी आए हैं। तो इधर ये लोग के सबका जो मिलके वो लोग बिजनेस जनरेट करेंगे, ताकि ये सब जो नीम है अपना भारत का, जिसका नाम है अजाडिरक्टा इंडिका, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में कहते हैं फ्री ट्री ऑफ इंडिया, यानी ये नीम कहीं भी आप देखिए भारतवर्ष में सभी जगह उगता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है अजाडिरक्टा इंडिका, इंडिया का। तो ये नीम के बारे में पूरा यहाँ पूरी चर्चा होगी 2 दिन सुबह। और ये हमने कोलैबोरेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है काफरी, इन्होंने ये हमको यहाँ सुविधा दी है कि आप यहाँ करें तो अच्छा है, उनका हमको सपोर्ट रहा है। तो ये सपोर्ट और ये हमारे सब स्पॉन्सर्स है, जितनी भी कंपनियाँ नीम में काम कर रही है, जैसे ये मार्गो, पीजे मार्गो है, आईटीसी निमाइल है, निसर्ग है, ये सब हमारे स्पॉन्सर्स हैं। इन सब का सपोर्ट लेके, और एमईटी यूनिवर्सिटी, और हम इनके भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करता है। तो ये सबको मिला के हमने यहाँ 2 दिन की ये साइंटिफिक सेमिनार रखा हुआ है और एग्जीबिशन भी रखा हुआ है। तो एग्जीबिशन में हमारे 20 to 23 स्टॉल्स है, अलग अलग किस्म के सब प्रोडक्ट्स के लिए। जो हमने ये सब ये इतने जो सब जो आए हैं वो ये स्टॉल भी विज़िट करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और हमने एक प्रेस रिलीज़ भी अभी किया हुआ है, जो शायद हमें भी आपको मिला होगा या हम दे देंगे आगे, तो ताकि नीम का प्रचार हो। क्योंकि अभी सब लोग जैविक खेती पे आ रहे हैं, सब एवरीथिंग जो बोलते हैं ना कुदरत, हम वापस कुदरत की ओर जा रहे हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ा पहलू है हमारा नीम का पेड़। भारतवर्ष में आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो हर एक घर के बाहर नीम था। शुरुआत नीम के दातुन से होती थी। नीम की पत्ती का पानी उबाल के स्नान करते थे, कुछ भी लग गया तो नीम लगाते थे। नीम का तेल बच्चों के बालों में डालो तो वो जो कीट होते थे वो भी निकल जाते हैं। तो कहाँ कहाँ हमने नीम का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी इसको अच्छी तरह अच्छे प्रोडक्ट में लाके सभी जगह जाए। क्यों भारत में, इंडिया को तो हम, इंडिया का जो प्रोडक्ट है अपना ये नीम, वो पूरे जग में सब जगह जाए। इसके लिए सब कंपनियां मेहनत कर रही है और ये सब प्रोडक्ट आपको जान के खुशी होगी कि कितने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा 2 दिन का ये जो मीटिंग है ये इसीलिए रखा गया है ताकि नीम का प्रचार हो, नीम में जितने काम कर रहे हैं वो सब जुड़े और उनकी कंपनियाँ को आगे लेके जाए, फार्मर लोग को फ़ायदा हो जाए और अपने भारतवर्ष का नाम आगे बढ़े। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि यहाँ एक स्टॉल, 2 स्टॉल बल्कि कनाडा के भी लगे हुए हैं, तो अदर कंट्रीज से भी लोग आए हुए हैं? हाँ, यहाँ फॉरेन के कंट्रीज़ वाले भी आए हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से नीम लेते हैं। कितने लोगों ने यहाँ के 1-2 नीम कंपनी को टेक ओवर भी किया है क्योंकि उनको नीम क्वालिटी कंट्रोल चाहिए कि भाई हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये प्रोसेस से बनाएंगे, इस क्या बोलते हैं उनको, पद्धति से बनाएंगे तो हमको जमेगा। तो कनाडा का स्टॉल है, बाद में एक परागुआ करके कंट्री है, वहाँ वो लोग ने नीम के पेड़ लगाए हैं। क्योंकि देखिए नीम इंडिया में हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, मगर नीम अफ्रीका में भी हो रहा है, नीम बहुत सब देशों में हो रहा है। तो ये लोग भी उत्सुक है कि भारत में क्या हो रहा है, वहाँ क्यों बढ़ रहा है और हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा आँख बंद करके या ऐसा नहीं सोचा है कि भाई हम ही आगे बढ़े। अगर वो हमसे कुछ लेना चाहते और हम उनसे कुछ सीखना चाहते तो कोई बात नहीं है। आज भारत देश भी ऐसा है जिन्होंने बहुत सब चीज़ों दूसरे देश से लेके हम भी आगे बढ़े। तो इसलिए वो आए हमसे मिलने के लिए, यहाँ स्टॉल लेने के लिए। उससे हमको भी एडवांटेज है क्योंकि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो उनसे जुड़ी हुई है और यहाँ के कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट जो मैंने कहा आपको कि एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात, तो वो इनके थ्रू ही हो रहा है बाहर।
तो हम तो चाहते हैं कि और कंपनियां हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कारण अनुसार और 3-4 फॉरेन की कंपनियां नहीं आ पाई, वरना ब्राज़ील है, वो सब हमारे बहुत सब ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, वो सब आ नहीं पाए। तो ये कौन सा इवेंट है सर, ये जैसे कि बताते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 इस तरह से पहले भी हो चुके हैं या नहीं देखो, नीम पे बहुत हो चुके हैं, ये 11th है, 1983 में पहला हुआ था और ये 2024 में ये 11वां समिट है। मगर हमारा ये जो संस्था है वर्ल्ड नीम का, जी उसका ये सेकंड है Second सेमिनार, ठीक है। देखो सेकंड डब्ल्यू और एग्जीबिशन थर्ड है। तो इसके पहले भी जितने ग्लोबल हुए हैं वो अलग अलग नीम के बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलके किए। तो ये एक ही पेड़ है नीम का जिसका फॉरेन में और इंटरनेशनल अभी तक इतने 11-12 सालों से हो रहा है। जबकि नीम हमारा एक जड़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी मगर जड़ है ये। जड़ है। मगर मॉडर्न साइंस ने इसको आगे आगे इस्तेमाल करके कि इसमें क्या है जो काम में आएगा, क्या अपने को स्किन में काम में आएगा, मनुष्य को क्या काम में आएगा, पशु को क्या काम में आएगा। आपको जान के खुशी होगी कि गाय भैंस बकरी को भी लोग नीम तेल लगाते हैं ताकि एक कीट नहीं पड़े। बाद में कॉस्मेटिक्स में चला गया है, लिप बाम में चला गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट बोलो उसमें नीम जा सकता हम है। मान लें कि जब हम दातून कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर उतर रहा है वो। सही बात है। बेनिफिट की चीज़ है। तो नीम का टूथपेस्ट भी बन गया है, बराबर है ना। तो आप ये भी आपको आश्चर्य होगा कि नीम का दातून एक्सपोर्ट हो रहा है। तो नीम में तो अभी इतनी प्रोडक्ट हो गई है, तो अभी ये आगे और बढ़ता जाएगा। तो अपने को ये कोशिश करनी है कि अपनी जो धरोहर है वो अपना हर एक हिंदुस्तानी इसको इस्तेमाल करे, भूले नहीं। और इसमें से अगर उनको कुछ लाभ होता है और इसका प्लांटेशन होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो केमिकल कभी कभी क्या है जो केमिकल स्प्रे वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे बाद में उनको तो नुकसान होता है स्प्रे करने के टाइम पे। साथ में जो पैदाश होता है फल फूल जो हम कुछ भी खाते हैं या वो, तो वो अपने को शारीरिक नुकसान करता है। तो उसके बदले वो नीम का कीटनाशक वापरेंगे तो अपने लिए भी अच्छा है। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे और जितना ज़्यादा फल जमा होगा उतना वो कीटनाशक नीम का सभी जगह सबको मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।